क्रिश्चियंस भी मुसलमान ही थे, लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया तो काफिर हो गए। कुरान की रूह से जो कोई भी अल्लाह का इनकार कर दे वो भी काफिर, किसी एक पैगंबर का भी इनकार कर दे वो भी काफिर, अगरचे वो अल्लाह को भी मानता हो, सारे पैगंबरों को मानता हो, किसी एक पैगंबर का भी इनकार कर दे वो काफिर। और ये कुरान में लिखा हुआ है। मौजूदा समय में संपूर्ण पृथ्वी पर करीब 200 प्रकार के मजहब व पंथ हैं, परंतु मुख्य तौर पर हम केवल 4 को ही विशेष रूप से जानते हैं। सभी धर्मों के लिए उनके धार्मिक स्थल काफी पवित्र व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद, सिखों के लिए गुरुद्वारे तथा ईसाइयों के लिए चर्च। ये धर्म स्थल इन्हें मानने वालों के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि संसार में आधी से अधिक लड़ाइयां केवल धार्मिक स्थलों को लेकर हो रही, खासकर भारत में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि लगभग 600 साल पहले मुगल आक्रांताओं ने भारत देश के हजारों मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवा दी और आज उनकी नाजायज औलादें उनकी सुरक्षा में खड़ी। खैर, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है और आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि 8 देश हुए मस्जिद मुक्त और यहाँ पर बने हैं सैकड़ों भव्य हिंदू मंदिर। वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों मैं साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताऊंगा। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है वो लोग अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारा सहयोग कर सकें इनडायरेक्टली रूप से, ताकि हम ये धर्म कर्म का काम आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। हिंदू परिवार के एक सदस्य ने कुछ दिन पहले हमें कमेंट करके कहा था कि कृपया करके ऐसे देशों के बारे में वीडियो बनाइए जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां एक भी मस्जिद नहीं है। इस कड़ी में हम आपको 8 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। और यह वीडियो देखने के बाद यदि आप चाहेंगे कि और भी देशों के बारे में हम आपको बताएं तो वह भी कमेंट अवश्य करिएगा। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सबसे पहले देश पे आते हैं, जो कि है मोनाको। इटली और फ्रांस के बीच एक छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको की कुल आबादी है करीब 40,000। यहाँ 86% ईसाई हैं, 6% मुसलमान हैं तथा बाकी अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। मोनाको देश खूबसूरत मॉल, भव्य कसिनो और मजबूत वित्तीय स्थिति के लिए जाना जाता है, क्योंकि मोनाको दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक होने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हर 3 में से 1 निवासी वास्तव में करोड़पति है। अपराध दर भी यहाँ काफी कम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह देश पूरी तरह से खुशहाल देशों की श्रेणी में आता है। यहाँ मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई धर्म को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा और भी कई धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ की सरकार ने पूरे देश में एक भी मस्जिद बनाने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। यहाँ के मुसलमान अपने घरों में ही नमाज पढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित उरुग्वे विकसित इकोनॉमी वाला देश माना जाता है। यहाँ की 94% आबादी यूरोपीय अथवा मिश्रित वर्ण की है। इस देश की आबादी करीब 35 लाख है, परंतु यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। और जब मुसलमान ही नहीं है तो इस देश में मस्जिद होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। आश्चर्य की बात यह है कि मोनाको की तरह उरुग्वे भी काफी खुशहाल देश है। इस देश में जब कभी कोई मुस्लिम व्यक्ति घूमने आता है तो मिस्र का दूतावास उन्हें प्रार्थना स्थल की सुविधा मुहैया कराता है। अब आते हैं तीसरे देश पर, जो कि है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक पहाड़ी देश है। यहाँ की कुल आबादी करीब 54 लाख है। यहाँ करीब 5,000 मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद इस देश में एक भी मस्जिद नहीं। मस्जिद बनाने को लेकर यहाँ कई बार बड़े बड़े विवाद भी हुए। इसीलिए वर्ष 2016 में स्लोवाकिया ने एक कानून पास कर दिया, जिसके तहत स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम को आधिकारिक तौर पर धर्म का दर्जा देने से ही रोक लगा दी। दूसरे शब्दों में कहें तो स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम की धार्मिक मान्यता रद्द कर दी है। स्लोवाकिया के नागरिक काफी ज्यादा खुशहाल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्लोवाकिया उन यूरोपीय देशों की लिस्ट में आता है जहाँ इस्लाम धर्म के खिलाफ कड़े कानून है। आते नंबर 4 पर, जो कि है इस्तोनिया। दोस्तों, इस्तोनिया भी एक ऐसा देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं। इस देश में मुस्लिम आबादी करीब 2000 के आसपास है। ये आंकड़े वर्ष 2011 के हैं। हालांकि निश्चित तौर पर अब तक इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। इस देश में कोई मस्जिद तो नहीं है, परंतु एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है, जहां आमतौर पर मुस्लिम नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया में जहाँ शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, अपनी अपनी मस्जिदें भी अलग अलग बना रखी हैं। वहीं इस्तोनिया में शिया और सुन्नी एक साथ इस्लामिक कल्चर सेंटर में ही नमाज पढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है सैन मारिनो।
सैन मारिनो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जो इटली से घिरा हुआ है। सैन मारिनो में मुसलमानों की आबादी बेहद कम है, इसलिए इस देश में भी कोई मस्जिद नहीं। यहाँ के मुसलमान अक्सर पड़ोसी देश इटली में स्थित फोरली और रेवेना मस्जिदों में जाते हैं। छठे देश की बात करते हैं, जो कि है वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सिटी भी एक ऐसा देश है जहाँ ना तो एक भी मुसलमान है और न ही कोई मस्जिद। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और यहाँ केवल ईसाई लोग ही रहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पोप का शासन है और यहाँ मुसलमान व्यक्ति नहीं रह सकता। सातवें देश पर आते हैं, जो कि है भूटान। यह नाम आपके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर हो सकता है। दोस्तों, नेपाल और चीन की तरह ही भूटान भी हमारा एक पड़ोसी देश है। भूटान की कुल आबादी है करीब 7.5 लाख, जिसमें से मुस्लिम आबादी करीब 7,000 के आसपास है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय कई बार मस्जिद बनाने की मांग कर चुका है, परंतु भूटान सरकार ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। इसलिए इस देश में अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है और शायद इस देश में कभी मस्जिद बनना भी संभव नहीं, क्योंकि भूटान का संविधान इस्लाम को धर्म की मान्यता ही नहीं देता है। वहीं इसके विपरीत भूटान में बौद्ध व हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त है। यहाँ कई भव्य मंदिर भी हैं। यहाँ तक कि भूटान की राजधानी थिम्पू में एक बहुत ही बड़ा भव्य हिंदू मंदिर स्थित है और यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी उस मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। वहीं इसके विपरीत भूटान के संविधान ने इस्लाम को एक धर्म के तौर पर मान्यता देने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, भूटान एक बौद्ध देश है। यहाँ बौद्ध मठों के अलावा तमाम हिंदू मंदिर बने हुए हैं। इस देश में 30,000 ईसाई भी हैं, परंतु उन्हें भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं है। इसलिए भूटान में ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई चर्च। यहाँ सिर्फ बौद्ध और हिंदू मंदिर ही स्थित हैं। अब आते हैं 8वें और इस वीडियो के अंतिम देश के बारे में, जो कि है साओ टोम और प्रिंसिपे। अफ्रीका के पश्चिमी भूमध्य रेखीय तट से कुछ दूर पर स्थित इस देश की भाषा पुर्तगाली है। यहाँ की 95% आबादी ईसाई है और यहाँ भी अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की 8 ऐसे देशों के बारे में जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है। आपका क्या सोचना है इन देशों के बारे में? इनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और खुशहाल देशों की श्रेणी में वह शीर्ष स्थानों में आते हैं। तो आखिर इस मजेदार फैक्ट के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, अभी आपने देखा ऐसे देश जहां इस्लाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, जिसमें ज्यादातर देश जो हैं वो क्रिश्चियन हैं या वहां पर एथिस्ट हैं या बुद्धिस्ट हैं या फिर हिंदू हैं। तो दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर इतना सेकुलरिज्म है और यहाँ तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है उसके चलते जो इस्लाम जैसे कल्ट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। यहाँ मैं कल्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो आप सुनोगे उससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये मजहब एक कल्ट है और ये हमेशा लड़ाई और नफरत ही सिखाता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जो छोटा सा वीडियो है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि असल में इस्लाम है क्या। तो आप सुनिए जरा ये इंजीनियर साहब क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले। ही वो है जो पैगंबरों को माने, क्रिश्चियन होते ही वो है जो जीसस क्राइस्ट को माने, लिहाजा ईमान बिर रिसालत तो इसमें मौजूद है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कोट नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये तमाम अदियान के मानने वाले लोग या रिलीजन के मानने वाले लोग अपने अपने जमानों में मुसलमान ही थे। ज्यूज ने जब तक जीसस क्राइस्ट का इनकार नहीं किया तो वो मुसलमान थे। उन तमाम अंबिया को हम मानते हैं, उनके असहाब को हम मानते हैं, लेकिन वंस जब जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम का उन्होंने इनकार किया तो वो काफिर हो गए। अगरचे वो बाकी पैगंबरों को मानते थे, लेकिन एक पैगंबर का इनकार करके वो काफिर हो गए। इसने कहा जो जीसस को नहीं मानते हैं वो सब जो है वो मुसलमान नहीं रहे, और जो जीसस को मानते हैं वो मुसलमान हो गए। अरे जीसस को मानने वाले तो क्रिश्चियन होते हैं। तो भैया, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि जीसस को मानने वाले जो है वो भी मुसलमान हैं। अभी देखो आगे ये बंदा क्या कहता है। क्रिश्चियंस भी मुसलमान ही थे, लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया तो काफिर हो गए। कुरान की रूह से जो कोई भी अल्लाह का इनकार कर दे वो भी काफिर, किसी एक पैगंबर का भी इनकार कर दे वो भी काफिर। अगरचे वो अल्लाह को भी मानता हो, सारे पैगंबरों को मानता हो, किसी एक पैगंबर का भी इनकार कर दे वो काफिर। और ये कुरान में लिखा हुआ है, वो है पारा नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 150 से 152। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसूली, बेशक वो लोग जो कि कुफ्र करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का। व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसूली, और वो इस तलाश में रहते हैं कि अल्लाह और रसूलों में ईमान लाने में फर्क कर लें, कि अल्लाह को मानेंगे पैगंबरों को नहीं मानेंगे, या अल्लाह को मानेंगे फलां पैगंबर को मानेंगे फलां को नहीं मानेंगे। और ये मैं तशरीह जो कर रहा हूं इसके अंदर लिखी हुई है, वयुरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसूली, और वो चाहते हैं कि अल्लाह रसूलों में फर्क कर दें। वयकूलूना, और कहते हैं नुमिनु बिबादिन, कि हम बाज पे तो ईमान लाएंगे, व नकफुरु बिबाद, और बाज का कुफर कर देंगे। कुफर का मतलब ही इनकार होता है।
वयुरीदून अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, और वो इस तलाश में रहते हैं कि वो दरमियान का रास्ता निकाल लें। वही दीन इलाही जो दीन अकबरी था कि दरमियान का रास्ता तलाश कर लें, कि पैगंबरों को साइड पे कर दें। अब अल्लाह ताला का डिवाइन फतवा इसके ऊपर, इतना गाढ़ा फतवा, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ऐसे लोग कट्टर काफिर हैं जो अल्लाह रसूल में फर्क कर दे या रसूल और रसूल में फर्क कर दे, कट्टर काफिर हैं। काफिरों के लिए जलीलो खार कर देने वाला अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। अब साथ ही आ गया साइमल्टेनियस कंट्रास्ट, जिसमें फिट इन सिर्फ मुस्लिम्स बैठते हैं। वल्लदीना आमनु बिल्लाह, और वो लोग जो कि ईमान लाते हैं अल्लाह पर, व रसूली, और उसके रसूलों के ऊपर, वलम युफर्रिकू बैना अहदिम मिनहुम, किसी एक रसूल के मामले में भी कोई फर्क नहीं करते, सब के सब पैगंबरों को वो मानते हैं। उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, ये वो लोग हैं जिन्हें अनकरीब अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला देगा उनकी इस नेकी का। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब ये जो आयत हैं, आयत नंबर 150 से 152 चैप्टर नंबर 4 सूरत निसा की, ये वाज़ेह सबूत है कि किसी एक पैगंबर का इनकार करने वाला भी काफिर है। तो आपने देखा इंजीनियर साहब ने कितनी क्लियरली इस्लाम बता दिया। आपने ये बड़ी बखूबी नोट किया। ये कहते हैं आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही भगवान है, आपको ये मानना पड़ेगा कि जितने भी पहले के पैगंबर हैं, आदम, जो ईसा, इनको भी मानना पड़ेगा। और अगर आपने इनको माना लेकिन आपने जो आखिरी पैगंबर रसूल पैगंबर मोहम्मद का इनकार कर दिया तो आप तब भी काफिर हैं। तो आप समझ में आ रहा है हिंदुओं, समझ में आ रहा है नॉन मुस्लिमों, सेकुलरों, आपको समझ में आ रहा है इस्लाम क्या है। आप जिंदगी भर अच्छे काम करते रहो, जिंदगी भर अच्छे काम करते रहो, आपके दिल में नेकी है लोगों के लिए, मतलब अच्छाई है लोगों के लिए, लेकिन आप अल्लाह को नहीं मानते हैं और आखिरी पैगंबर को नहीं मानते हैं तो आप एक काफिर हैं। और काफिर के साथ क्या करना है वो कुरान में बखूबी लिखा हुआ है। 9:5 आप पढ़ सकते हो कि जब पवित्र महीने बीत जाएं तो काफिरों को, मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। अब बहुत सारे मुस्लिम बोलेंगे, मोमिन बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं, ये तो आयत उस टाइम के लिए थी। तो अगर उस टाइम के लिए थी तो उसको हटाओ, उसको हिस्ट्री का पार्ट बनाओ। आपकी कुरान आप कहते हो ये तो कयामत के दिन के लिए है, तो आपकी कुरान अगर कयामत के दिन के लिए है तो फिर वो वाली आयत वहां पर क्या कर रही है? वो एक एग्जाम्पल है, वो ऐसा नहीं है कि उस वक्त के लिए एप्लीकेबल है, वो एक उदाहरण है कि उस वक्त के मुशरिकों के साथ आपने ये किया था तो आज के जो मुशरिक हैं उनके साथ भी उस एग्जाम्पल से ही आपको जो है वो सीख लेनी है और उसके साथ भी वही करना है। बेवकूफ़ बनाते हैं ये जब ये कहते हैं कि ये उस वक्त के लिए है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया इस्लाम के बारे में। अब्दुल बराठी जैसे लोग जो ये समझते हैं कि इस्लाम में काफिरों का मतलब कुछ और है, इस्लाम में काफिरों का मतलब वही है कि आप रसूल को मानना है और अल्लाह को मानना है। अगर आप अल्लाह को मान रहे हैं, रसूल को नहीं मान रहे हैं, तब आप कट्टर काफिर हैं। आप ध्यान से सुनिए, आप अगर अल्लाह को मान रहे हो लेकिन रसूल को नहीं मान रहे हो, वो भी आखिरी, अच्छा बाकी रसूलों को मान रहे हो, इनका मानना है कि आदम और ये ईसा ये सब रसूल थे, आप इनको मान रहे हो, लेकिन आप आखिरी को नहीं मान रहे हो तो भी आप काफिर हो। क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है दोस्तों। तो ये जो 8 देश हैं जहाँ पर इस्लाम नहीं है, यही रीज़न है क्योंकि वो लोग अवेयर हो गए हैं, वो जागरूक हो गए हैं। और अभी बहुत सारे बड़े देशों को जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होने की ज़रूरत है, जन जन को जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि पता चलता रहे आपको कि इस्लाम आखिर में है क्या। इस्लाम एक कल्ट है, ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको लग गई तो फिर आप कहीं के नहीं बचते हो। आप इंसानों में भेद करना बंद कर देते हो, आप उनको सिर्फ मुसलमान और नॉन मुस्लिम ही बना के रखोगे। आपके लिए अगर कोई नेक बंदा भी है, कोई अगर अच्छे काम कर रहा है पूरी ज़िंदगी, अगर उसने सच के साथ दिया लेकिन उसे लगा कि नहीं यार ये खुदा जो है वो भेद पैदा करता है, मैं इस अल्लाह को नहीं मानूंगा, इस खुदा को नहीं मानूंगा, या वो रसूल को नहीं मानता है, तो वो काफिर है, उसे तो जहन्नम में जलाया जाएगा, ऐसा इनका मानना है। वैसे हम जहन्नम और जन्नत को नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कोई 7 आसमान ऊपर नहीं है। आज साइंस की दुनिया है, ये इंजीनियर साहब जो है विज्ञान को मानते हैं लेकिन फिर भी ये इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। ये विज्ञान को मानने वाले हैं, कहते तो हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं विज्ञान को मानता हूँ,
लेकिन ये फिर भी इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल जाती है कि मजहब जो है वो माइंड वॉश कर सकते हैं, आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। 7 आसमान कहाँ पर है? 7 आसमान साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है वो एक पूरा, आज तो वाइजर 1 और वाइजर 2 ने हमारे पूरे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बिल्कुल एंड छोर को भी वो क्रॉस कर चुका है। तो अभी तक तो उसको कोई 7वां आसमान नहीं मिला है। इवन हब्बल टेलीस्कोप है, उसने भी बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो इस अंतरिक्ष के लेकर आई है, जिसमें गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ब्लैक होल, ना जाने कितनी चीज़ें लेके आई है। उन्हें 7वां आसमान और अल्लाह अभी तक नहीं मिला है। और कुरान में तो ये भी लिखा है कि अल्लाह का चेहरा भी है, ईस्ट और वेस्ट में अल्लाह का चेहरा है। तो जिस खुदा का चेहरा है वो निरंकार नहीं हुआ, निरंकार जो ईश्वर है वो वेदों में ही लिखा हुआ है। वेदों में ही आपको ईश्वर की सही परिकल्पना मिलेगी, जिसमें वो सर्वशक्तिमान है। उसे पैगंबर धरती पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7:20 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ईश्वर ये कहते हैं कि अगर आप देवताओं की पूजा करते हो तो आप अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए वो कर रहे हो, और वो जो इच्छाएं हैं वो मैं ही पूरी करता हूं। ईश्वर ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो फिर ये जो बोलते हैं कि ये दूसरे खुदा, ये अलग खुदा, ये कंसेप्ट हमारे वेदों के ईश्वर में नहीं है। ईश्वर ये कहता है कि ये भी मैं ही करवा रहा हूँ। इसका मतलब आज की दुनिया में जो ये इस्लाम है, ये धर्म है और एक तरफ अधर्म है, ये उस ईश्वर ने ही बनाई है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं धर्म के साथ चलो, और ये भी आपके ऊपर चॉइस है कि धर्म के साथ चलना है या अधर्म के साथ चलना है। आपके सामने एक रास्ता जा रहा है, अब आपके ऊपर है कि आप उस सही रास्ते पर चल रहे हो या गलत रास्ते पर चल रहे हो। ईश्वर कहते हैं गलत रास्ते पर चलोगे तो आपको दंड मिलेगा, सही रास्ते पे चलोगे तो आप जो है वो बिल्कुल सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। आप अगर पर्वत पर खड़े होकर ईश्वर की शक्ति को चैलेंज करते हो और बोलते हो मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नहीं मानता, और आप वहां से छलांग लगा देते हो, तो आपकी हड्डियां टूटना जायज़ है। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी आप जिंदगी में अच्छे काम करो, ये डजेंट मैटर, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसकी पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप किसी व्यक्ति विशेष को अवतार मान रहे हो या पैगंबर मान रहे हो, इससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सर्वशक्तिमान है, वो साकार रूप में भी आ सकता है, वो निरंकार है। तो सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। अगर ऐसा कोई क्लेम कर रहा है तो वो ईश्वर या खुदा, जो भी आप कहते हो, भगवान नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैसे ये 8 देश इस्लाम से दूर है, वैसे ही पूरी दुनिया को इससे दूर जरूर रहना चाहिए। और आज के साइंस के ज़माने में मुझे लगता है लॉजिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।